नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 7 दिनों तक आप इस मैसेजेस को देख सकते हो और आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो आपको उसको सोच के रखना है। रीडिंग के अंत में मैं एंजल गाइडेंस से आपके लिए वो आंसर पूछूंगी और उसका जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो देख लेते हैं आपका देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ट्विन फ्लेम, वाव, योर पैशन इंडिकेट्स कैंसर। आपका पर्सन कैंसेरियन, आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है इनके प्रति वो उनको ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो या आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। देखो अब होना ना होना इसके पीछे तो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है सोचने की, जानने की। ये जो चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ये कोई साधारण चीज़ें नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन वो आपको ऐसा मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैंसेरियन। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू डू। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको जैसे रोक नहीं रहा है। इस रिश्ते में आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है। आप जो भी अपनाना चाहते हो, जिस भी तरीके, जिस भी रास्ते से आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके प्रति कोई भी रोक टोक नहीं है। आप पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, स्वाधीन हो और फ्रीडम है आपके पास। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तीसरा जो मैसेज आया है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। ये कहना चाहते हैं कि आपको जो जैसा है, ये बहुत सही बात है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और हमेशा उनमें ही नुक्स निकालते रहते हो, अरे तुम तो ये हो, तुम्हें ये चेंज करना चाहिए, तुम्हें वो चेंज करना चाहिए, तो ये ना रिश्ते को खराब करता है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं जो जैसा है अगर आप उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हो तो ये रिश्ते का एक इनर पीस लाता है कि अरे मैं जैसा भी हूँ ये मुझे उसी तरीके से चाहता है या चाहती है। तो ये जो प्यार का लेवल है ये और एक डिग्री ऊपर चला जाता है। तो एक्सेप्टेंस आपको रखना चाहिए, ना कि किसी को चेंज करने की कोशिश। बहुत सारे लोग हैं तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। प्यार करते हो ना तो जो जैसे उसे एक्सेप्ट करो, चेंज करने की कोशिश ना करो ताकि ये हर्ट ना हो ये पर्सन सामने वाला। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन कैंसेरियन। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको चाहिए वो आपने अगर सोचा नहीं है, मन ही मन सोच के रखिए। जब मैं उसको कार्ड को शफल करूंगी तब आप उसका आंसर आपको मिलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए।
देख लेते हैं ये आपसे आपके जो पर्सन है और क्या कहना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट फील और व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोगों की बातों से खुद को दोषी मानता, अरे तुम में ये कमी है, तुम ये हो, तुम वो हो। आप खुद से क्यों नहीं प्यार करना शुरू कर देते हो? लोग आपसे क्या कहेंगे, आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आप हो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ना कि लोग जो बोल रहे हैं उस पर आप गिल्ट फील कर रहे हो सकता है किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आप परेशान हो, दुखी हो। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो आप खुद हो, खुद के साथ आप सच्चे हो, तो दुनिया भाड़ में जाए, वो कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुद के साथ सही हो, आप अगर खुद जानते हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो दूसरों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो प्लीज़ सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो वो क्वेश्चन आपको सोचना है। अगर आपने पहले ही सोच के रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए। अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपके लिए कार्ड निकालूं। आपके लिए अगर आपने सोच लिया है तो आपके लिए कार्ड निकालूं। कार्ड निकल चुका है, मैं दिखाऊं। अनलाइकली का कार्ड आया है। जिस चीज को आप येस और नो में जानना चाहते हो सकता है उसका उससे भी अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आपके सोचने का तरीका, उसको पाने का तरीका, उसको करने का तरीका सही नहीं है। आपको सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। सही तरीके से अगर कोई भी काम किया जाए तो वो उसका जो रिजल्ट है वो सही आ सकता है। तो आपको इसके तरीके चेंज करना पड़ेगा और अभी के लिए हो सकता है इसका बग भी नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा सा रुक के फिर थोड़ा सा तरीका चेंज करके उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आपका काम बनेगा जो भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।